नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार सहित पूरे देश भर के यहाँ के नागरिकों, यहाँ के जनता, यहाँ के निवासियों के हितकारी योजनाओं के बारे में यदि हम सोचें और समझें तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक नीति, प्रत्येक योजनाएं, प्रत्येक लाभकारी जो भी कार्य होते हैं सरकार के द्वारा किसी भी राज्य या फिर देश में, वह आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ही सरकार के द्वारा किए जाते हैं। यदि अलग अलग समयों पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं होते तो शायद कई ऐसे नीतियां, कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसे हितकारी लाभकारी कार्य यूं ही लंबित पड़े रहते। सरकार सोचती भी नहीं, उस ओर झांकती भी नहीं कि इन नीति, इन योजनाओं, इन कार्यों से हमारे राज्य या देश के लोगों को क्या फायदा होने वाला है या फिर क्या नुकसान होने वाला है। अभी सरकार यह प्रयास कर रही है कि पूरे भारतवर्ष में लोकसभा एवं तमाम राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाए। यदि ऐसा होता है तो अलग अलग समय पर चुनाव होने के कारण जो लाभ उन राज्यों के नागरिकों को मिलते हैं वहां के सरकारों के द्वारा, वह भी मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक ही समय में पूरे भारतवर्ष में चुनाव हो जाएंगे। उस चुनाव के समय जो भी घोषणाएं हो जाएं या उससे पूर्व जो भी लाभ मिल जाएं वह मिल जाएंगे। उसके उपरांत चुनाव जब हो जाएगी, नई सरकार बन जाएगी, तो फिर कुछ वर्षों के लिए, लगभग 3 वर्ष तो कुछ सरकार सोचेगी भी नहीं बड़े पैमाने पर वहां के निवासियों को, वहां के नागरिकों को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचाने के लिए। जब समय दर समय प्रत्येक वर्ष लगभग चुनावी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों को, तब यह हालत है कि कई कई वर्ष तक लाभकारी कार्यों का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। और यदि एक ही बार चुनाव हो जाए तो फिर क्या होगा। बिहार की यदि हम चर्चा करें, बिहार के परिदृश्य में यदि हम समझें, तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बारंबार कई ऐसे निर्णय हैं जो चुनावी घोषणाओं में ही देखने को मिले हैं। कई ऐसे निर्णय हैं जो चुनाव से पूर्व ले लिए जाते रहे हैं या चुनावी घोषणा में उसे घोषित करके छोड़ दिया गया है। नई सरकार बनने के बाद उन घोषणाओं पर कोई विचार विमर्श भी नहीं हुआ है। तो कई ऐसे हैं जो चुनाव में घोषणा हुए तो उसके उपरांत जब विपक्षी दल एवं जिनके लिए घोषणाएं हुई वे सड़क से सदन तक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर काफी अत्यधिक सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया, तब जाकर के सरकार उन घोषणाओं को लागू की। नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में प्रारंभ से ऐसा ही होते रहा है। विभिन्न चुनावों में ही उनको अलग अलग प्रकार के लाभ मिले हैं। यदि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए भर्तियों को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो चाहे नियोजन इकाइयों के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हुई हो या फिर बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हो रही हो, हमेशा आप नजर उठा करके देखें तो आगामी चुनाव से पूर्व ही रिक्तियां निकाली गई हैं और भर्तियां दी गई हैं। बीच में न लोकसभा के चुनाव हो न विधानसभा के चुनाव हो तो एकदम सरकार शिथिल सी पड़ी हुई दिखती है। कहीं कोई भर्ती वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 2024 में लोकसभा के चुनाव थे, तो 2023 में जो बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती ली गई, उससे पूर्व जो नियमावली तैयार किया गया था महागठबंधन सरकार के कैबिनेट के द्वारा, उसमें साफ साफ अंकित था और अब भी अंकित है कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए भारत का नागरिक होना एवं बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। लेकिन विज्ञापन जारी होने से पूर्व बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के तौर पर के पाठक जैसे शख्सियत का आगमन होता है और उनके द्वारा मात्र एक छोटा सा 4 सेंटेंस का लेटर निकाल करके और बिहार कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसले को पलट दिया जाता है। और उसके बाद टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों संपन्न हो जाते हैं, जिसमें बिहार से अत्यधिक दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनते हुए देखा जा रहा है।
चाहे वे सही तरीके से बने हों या फिर गलत तरीके से बने हों। जो गलत तरीके से बने हैं उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, लगातार उनको बाहर किया जा रहा है, लेकिन नुकसान तो अंततः बिहार के स्थानीय निवासियों को हो ही गया। अब जाकर के जब 2025 में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, या यूं कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से सभी राजनीतिक दल जब 2025 के चुनाव में कूद पड़े हैं, तो अब एक चुनौती बिहार सरकार एवं यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ ही सत्तारूढ़ दल के सामने यह आ रही है कि यदि बिहार में आगामी शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया गया तो फिर यहां के पूरे शिक्षक महकमे, शिक्षक अभ्यर्थियों और युवाओं का विरोध झेलना पड़ेगा। और यदि पूरा शिक्षक महकमा, पूरा शिक्षक अभ्यर्थी, पूरा युवा ही सत्तारूढ़ दल के पक्ष में न हो तो फिर विपक्ष सरकार बनाने में आसानी से कामयाबी हासिल कर लेगी। इसलिए अब नीतीश कुमार इस चिंता में डूबे हुए हैं कि टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए। बिहार सहित पूरे देश भर के बहुचर्चित शिक्षक खान सर माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिले, और खान सर ने जो मुख्यमंत्री से मिलने के उपरांत बयान दिया उसमें उन्होंने भी पूरे कॉन्फिडेंस में कहा कि टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएंगे, और डोमिसाइल नीति लागू होने ही चाहिए। इसलिए नहीं कि यहां बिहारियों को रोजगार मिले, दूसरे राज्य के लोग रोजगार न करें, बल्कि इसलिए चूंकि कक्षा प्रथम से 8वीं तक के बच्चों को उन्हीं के क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना उचित होता है। वे अपने बोलचाल के भाषा में ही तथ्यों को, विषय वस्तुओं को आसानी से समझते हैं। और कोई दूसरे राज्य से, चूंकि भारत भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न भाषाएं बोले जाने वाला देश है, यहां एक कहावत प्रचलित है, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वाणी। तो ऐसे देश में कक्षा प्रथम से 8वीं तक के बच्चों को दूसरे राज्यों से दूसरे भाषा और बोली बोलने वाले शिक्षकों को बुला करके शिक्षा प्रदान करना कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से खिलवाड़ है, हमारे राज्य के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। इसलिए डोमिसाइल नीति हर हाल में लागू होने चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एवं सत्तारूढ़ दल के सभी जनप्रतिनिधियों से कि वे भले ही आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही सही, मगर टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति अवश्य ही लागू करें। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।